कॉमन आयन इफेक्ट पिछली वीडियो में जहाँ से हमने छोड़ा था कंटिन्यू कर रहे हैं कि द्रव्य विद्युत अपघट्ट जैसे NH4OH के विलयन में समान आयन वाला प्रबल विद्युत अपघट्ट जैसे NH4Cl मिलाते हैं तो द्रव्य विद्युत अपघट्ट NH4OH का आयनन कम हो जाता है। इसी को हम सम आयन प्रभाव कहते हैं। उसी को समझ लेंगे। इस जैसे NH4OH है तो ये आयनित होगा, आयनित होकर के NH4+ और OH माइनस देगा। द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम लगाएंगे तो द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम होता है साम्य स्थिरांक पर जब लगाते हैं तो K बराबर NH4+ एक्टिव मास ऑफ NH4+ एक्टिव मास ऑफ OH माइनस बटे एक्टिव मास ऑफ NH4OH। विलयन में जब NH4Cl होता है मिलाते हैं तो ये निम्न प्रकार आयनित हो रहा है। NH4Cl आयनित होगा NH4+ और प्लस Cl माइनस में। तो चूंकि NH4+ का कंसंट्रेशन विलयन में बढ़ जाएगा तो ऊपर की रिएक्शन के अनुसार NH4+ का अगर कंसंट्रेशन यहाँ से बढ़ा तो K का मान बदलेगा, लेकिन हम जानते हैं K का मान अपरिवर्तित होता है। K का मान अपरिवर्तित इसी कंडीशन में हो सकता है कि जिस अनुपात में NH4+ बढ़ा है उसी अनुपात में OH माइनस कम हो और NH4OH की मात्रा बढ़े। तो ये कम और ये अधिक तभी संभव होगा, इसकी मात्रा कम हो और इसकी मात्रा बढ़े तो ये तभी संभव होगा जब NH4OH का आयनन कम हो। क्यों? क्योंकि ये जो रिएक्शन है इस रिएक्शन में अगर ये कम आयनित होगा तो निश्चित तौर पे इसकी मात्रा अधिक हो जाएगी यहाँ, और यहाँ इसकी मात्रा कम हो जाएगी। अगर NH4OH कम आयनित होगा तो इधर OH की संख्या कम हो जाएगी और NH4OH का सांद्रण अधिक हो जाएगा, जो हमको चाहिए। तो यही यहाँ पर हमें भाई OH NH4+ बढ़ गया किसके कारण? NH4Cl मिलाने के कारण। तो NH4Cl मिलाने के कारण NH4+ बढ़ा, OH को कम होना है क्योंकि इसको स्थिर रहना है। इसको स्थिर तभी रह पाएगा ये जब उसी अनुपात में OH कम हो जाए और NH4OH बढ़ जाए। ये इंडिकेट करता है कि NH4OH का आयनन कम हो जाएगा। इसी को हम कहते हैं कि जब हम NH4Cl मिलाते हैं NH4OH में तो NH4OH यानी द्रव्य विद्युत अपघट्ट का आयनन कम हो जाता है। इसी को सम आयन प्रभाव कहते हैं। ये ओस्टवाल्ड का तनुता समीकरण है। ओस्टवाल्ड का तनुता समीकरण जो है पूछा नहीं जाता आजकल, लेकिन कंपटीशन लेवल में इम्पॉर्टेंट होता है, इसलिए हम इसको बता रहे हैं। तो जो द्रव्य विद्युत अपघट्ट बाइनरी मतलब जिसमें ऐसा विद्युत अपघट्ट जिसमें केवल 2 आयन मिलते हों उसे हम बाइनरी कहते हैं। तो जैसे NaCl है तो Na+ और Cl- 2 ही मिल रहे हैं। BaCl2 में Ba+2 + 2Cl-3 मिलेंगे, उसे ट्राइनरी कहेंगे। तो बाइनरी दुर्बल विद्युत अपघट्ट लेते हैं, उस पर द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम लगाते हैं, वही नियम ओस्टवाल्ड तनुता का नियम कहलाता है। हमने मान लिया कोई द्रव्य विद्युत अपघट्ट Ab है तो ये 2 आयन देता है A+ और B-। प्रारंभ में हमने इसके 1 मोल लिए, उस समय t बराबर 0 पर A+ और B- 0 होगा। जब साम्य स्थापित हो गया और हमने ये मान लिया कि इसकी अल्फा मात्रा A+ में और B- में वियोजित होती है तो AB की जो मात्रा है साम्य पर वो 1 - अल्फा बची। आयतन जिसे हम तनुता कहते हैं, तनुता V लीटर है। तनुता का मतलब होता है कि किसी पदार्थ के 1 मोल कितने आयतन में घुले हैं, कितने लीटर में घुले हैं। तो इसका 1 मोल V लीटर में घुला है। AB का 1 मोल V लीटर में घुला है तो ये इसकी डायल्यूशन या तनुता कहलाती है। स्थिर ताप पर द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम होगा K बराबर एक्टिव मास ऑफ A+ इंटू एक्टिव मास ऑफ B- बटे एक्टिव मास ऑफ AB। तो एक्टिव मास A+ α/B हो जाएगा, α/B और B- B α/B और 1 - α/B। ये इनके हमने सक्रिय द्रव्यमान निकाल लिए और ये वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो A+ की वैल्यू पुट करी तो α/B 1 - अल्फा, तो ये α²/B² हो गया। 1 - αB, एक B से B कट जाएगा तो α²B 1 - अल्फा बचेगा। अगर हम ये मान लें कि कोई विलयन डायल्यूट है तो डायल्यूट विलयन के लिए वियोजन की मात्रा बहुत कम होती है अपेक्षाकृत A की तुलना में, तो हम 1 - अल्फा को लगभग 1 मान सकते हैं। तो 1 मान लेंगे तो α² हो जाएगा। तो α² बराबर हो जाएगा KB, अल्फा बराबर हो जाएगा √KB। K कांस्टेंट है, इसको बाहर निकालेंगे तो समानुपाती आ जाएगा अल्फा समानुपाती B। अर्थात किसी बाइनरी स्थिर ताप पर किसी द्विअंगी द्रव्य विद्युत अपघट्ट की जो वियोजन मात्रा है उसकी तनुता के वर्गमूल के समानुपाती होती है। कि V क्या है? तनुता।
ये क्या है, वर्गमूल, ये समानुपाती, और ये वियोजन की मात्रा किसके, विद्युत अपघट्ट। विद्युत अपघट्ट कैसा है, बाइनरी है, और ताप कैसा है, स्थिर। बस इसी बात को अपनी भाषा में लिखना है। स्थिर ताप पर किसी द्विअंगी विद्युत अपघट्ट की वियोजन मात्रा उसकी तनुता के वर्गमूल के समानुपाती होती है। ओस्टवाल्ड तनुता नियम की सीमाएं आप पढ़ लीजिए। ये केवल नियम जो है वो द्रव्य विद्युत अपघट्टों के लिए है, इसमें प्रबल विद्युत अपघट्टों पर यह नियम लागू नहीं होता। अम्ल क्षार सिद्धांत है, तो आरएनएस के अनुसार अम्ल वे पदार्थ कहलाते हैं जो H+ देते हैं, क्षार वे पदार्थ कहलाते हैं जो जल में घुल करके OH- देते हैं। अम्ल वे पदार्थ जो जल में घुल करके H+ देते हैं, क्षार वे पदार्थ होते हैं जो जल में घुल करके OH- देते हैं। ब्राउनस्टीड-लोरी के अनुसार अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो प्रोटॉन देते हैं, और क्षार वे पदार्थ होते हैं जो प्रोटॉन ग्रहण करते हैं। संयुग्मी अम्ल क्षार, अम्ल और क्षार का ऐसा जोड़ा जिसमें अंतर केवल एक प्रोटॉन का होता है, संयुग्मी अम्ल क्षार कहलाता है। जैसे H3O और व H2O संयुग्मी अम्ल व क्षार हैं। HCl + H2O gives Cl - H3O+। तो इसमें HCl का अगर हम संयुग्मी क्षार पूछें तो Cl- होगा, और CH3CO का संयुग्मी अम्ल पूछेंगे तो CH3COOH होगा। लुईस के अनुसार अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर को ग्रहण करते हैं, वो अम्ल कहलाते हैं। जो इलेक्ट्रॉन पेयर को देते हैं वो क्षार कहलाते हैं। इस वीडियो में इतना ही, बाकी आगे की वीडियो में हम आपको अन्य टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। इन वीडियो में जो कोई समस्या हो उस समस्या को आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर शेयर करें।